आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। हो सके तो पूरा देखना। अगर आपका दिमाग तेज होगा तो आपको हर फील्ड में सफलता हासिल होगी, फिर चाहे वो पढ़ाई करना हो, जॉब करना हो या फिर बिजनेस करना। पूरा वीडियो देखने से आपको ऐसी यूनिक टिप्स मिलेगी जो आपके दिमाग को एक्टिव कर देगी। हम सबके मन में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे दिमाग की प्रोडक्टिविटी, फोकस और ब्रेन के सेल्स मजबूत हो। अभी हम जो टिप्स जानेंगे वह हर एक सफल और इंटेलिजेंट इंसान डेली फॉलो करता है। वह इंसान इंटेलिजेंट है इसलिए ये टिप्स फॉलो करता है, यह कहना टोटली रॉन्ग होगा। बल्कि वह इंसान डेली ये टिप्स फॉलो करता है इसलिए वह इंटेलिजेंट है। चलो अब बिना देरी के मेन वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। टिप नंबर 1, उल्टे हाथों से ब्रश करना। जी हाँ, सही सुना आपने, उल्टे हाथों से ब्रश करना। उल्टे हाथों से ब्रश करने से आपके ब्रेन के नए न्यूरॉन्स बनेंगे। बहुत सारे स्टडी में यह प्रूव भी हुआ है। तो अभी आप सोच रहे होंगे, अरे यार उल्टे हाथों से ब्रश करना, इसका हमारे दिमाग के साथ क्या लेना देना है। एक रिसर्च के अनुसार अगर हम डेली राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो आपके ब्रेन का वह रीजन रोज एक्टिव होता है। अगर सडनली आपने लेफ्ट हैंड से ब्रश शुरू किया तो ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और आपके ब्रेन का वह रीजन एक्टिव होता है जो कि सामान्य तरह से नहीं होता था। इससे सिर्फ ब्रेन के सेल्स ही मजबूत नहीं होंगे बल्कि ब्रेन के नए न्यूरॉन्स और नए सेल्स का जन्म होगा। इसी के कारण आप आपके दिमाग पर गजब का प्रभाव देखेंगे। टिप नंबर 2, गोल्स को सेट करो। हम सबके जिंदगी में एक अटूट मकसद होना ही चाहिए। बहुत सारे स्टडी में यह प्रूव भी हुआ है कि जब तक आपके जिंदगी में कोई भी मकसद होता है तो आपका ब्रेन फुल पावर से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए बुढ़ापे में ब्रेन का पावर कम होता है, क्योंकि बुढ़ापे तक आते आते आपके जिंदगी के सारे मकसद पूरे हो जाते हैं। जब तक आपके जिंदगी में गोल्स रहेंगे तब तक ब्रेन को सिग्नल जाते रहेंगे कि मकसद को पूरा करने के शरीर को एनर्जी की जरूरत है, इसलिए वह आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। इसके उल्टा अगर आपकी लाइफ में कोई भी मकसद नहीं होगा तो आपका ब्रेन इनएक्टिव हो जाएगा। इसीलिए आप आपकी जिंदगी अनुसार कोई भी गोल सेट कर सकते हैं। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स लाना, या फिर क्लास का टॉपर बनना, या फिर आप जॉब सीकर हो तो अच्छे जॉब को पाना, या फिर पहले से ही जॉब कर रहे हो तो उसमें प्रमोशन पाना, या फिर कोई भी मकसद आप सेट कर सकते हो। जितने पैशनेट से आप अपने गोल को पूरा करेंगे उतनी ही एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी और आपका दिमाग एक्टिव होता जाएगा। टिप नंबर 3, विजुअलाइजेशन। रात को सोने से पहले एक बार पूरे दिन में क्या क्या हुआ उसे विजुअल करने की कोशिश करो, यानी कि याद करने की कोशिश करो। पर आजकल के लोगों को तो यह भी नहीं याद रहता कि उन्होंने सुबह क्या खाया था, और कोई याद करने की कोशिश भी नहीं करता। यही याद करना आपके स्मरण शक्ति को कितना बढ़ा सकता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सुबह से आपने क्या क्या किया यह सोचते हो तो यह ब्रेन की मेमोरी को एक्टिव करता है, और यह मेमोरी बढ़ाने का एक खास तरीका भी है। अगर हो सके तो आजमा के जरूर देखना। टिप नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आज का काम कल करने वाले लोग। दुनिया के जितने भी कम बुद्धि वाले लोग हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट होते हैं, यानी उन्हें कोई भी काम करना है तो कल से करूंगा, या फिर कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो कल से करूंगा। यह कल में जीने वाले लोग अपने दिमाग को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग की सारी शक्तियाँ अनलॉक हो और उन असीम शक्तियों का आप इस्तेमाल कर सके तो आपको यह कल करूंगा वाली आदत को बंद करना होगा। अभी आप बोलेंगे, अरे यार ये कल पर टालने वाली आदत से तो हम आदी हो गए, ऐसे कैसे बंद कर पाएंगे? अभी आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आप किसी काम को कल पर क्यों टालते हो? क्योंकि वह काम आपको बड़ा बोरिंग लगता है, उस काम को करने के लिए आपकी इच्छा ही नहीं होती। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने वो बोरिंग काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अब उन्हीं डिवाइडेड पार्ट्स पर फोकस करो, फिर आपको वह बोरिंग काम भी बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर फिर भी आपका मन वह काम कल पर टालने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि यह काम आप क्यों कर रहे हैं और इसी काम से आपको क्या फायदा होने वाला है। फिर देखो आपका दिमाग वही काम कितनी एनर्जी के साथ करेगा। काम को पार्ट्स में डिवाइड करो और काम से क्या फायदा होने वाला है इसके बारे में सोचो। इससे आप कल करूंगा का शिकार कभी नहीं होंगे। टिप नंबर 5, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करो। यह टेंशन, स्ट्रेस आपके दिमाग के लिए कितना हानिकारक है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यह स्ट्रेस आपके दिमाग के लिए पॉइजन का काम करता है। टेंशन के सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो भूतकाल में हुई चीजों के बारे में सोचना, या फिर फ्यूचर में कुछ बुरा ना हो जाए इसके बारे में सोचते रहना। दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत हानिकारक। फ्यूचर के बारे में सोचो या फिर फ्यूचर के बारे में प्लान बनाओ, पर बिना स्ट्रेस लिए, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर नहीं। आपका दिमाग पावरफुल में सिर्फ एक ही समय पर काम करता है, जब आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में रखकर काम करते हो।
टिप नंबर 6, पावर नैप। हम सबके ब्रेन को दिन भर में थोड़ा तो रेस्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि रात की नींद से उसे पूरी तरह से रेस्ट नहीं मिलता। इसीलिए ब्रेन के साइंटिस्ट दोपहर में 20 से 30 मिनट का नैप लेने की सलाह देती है, ताकि आपका थका हुआ ब्रेन थोड़ा रेस्ट कर ले और पूरी पावर के साथ काम करे। टिप नंबर 7, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी हम यह भी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को उन चीजों के लिए शुक्रिया करना जो कि आपके पास पहले से है। इससे आपके दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस रहने में मदद मिलेगी। ग्रेटिट्यूड से आप खुद में पॉजिटिविटी फील कर सकेंगे और ज्यादा खुश रहने लगेंगे, और इसी ग्रेटिट्यूड से आप अपने गुस्से पर भी काबू पा सकते हैं। अगर आप उन चीजों के लिए थैंकफुल है जो कि आपके पास पहले से है, तो इसके कारण आप आपके दिमाग के साथ साथ आपके शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव देख सकेंगे। टिप नंबर 8, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी कि गहरी सांस व्यायाम। डीप ब्रीथिंग हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण हमारे दिमाग को ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में मिलता है, और ऑक्सीजन हमारे दिमाग के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। बहुत सारे लोग अपने दिमाग को हल्का फील नहीं करते, यानी उन्हें दिमाग भारी सा लगता है, तो इसका कारण ऑक्सीजन का कम संचारण भी हो सकता है। आपका दिमाग आपके शरीर का सिर्फ 2% है, पर यह पूरे शरीर में से 20% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ब्रेन का पेट्रोल है। सिर्फ सुबह के 5 मिनट गहरी सांस लेने से आप अपने दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगे। इसका प्रभाव आप दिन भर खुद महसूस करेंगे, जैसे कि पढ़ाई में मन लगेगा या फिर जॉब कर रहे हैं तो अच्छे से काम कर सकेंगे। टिप नंबर 9, खुद को हाइड्रेट रखो, यानी दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। एक्चुअली में यही हमारे दिमाग के लिए सबसे जरूरी चीज है। आपको यह पानी वाला टिप्स पहले से ही पता था, पर आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। दिमाग को एक्टिव करने के ये सारे टिप्स आपको पहले से ही पता थे, क्योंकि ये सब कॉमन बात है। मैं सिर्फ इन चीजों को याद दिला रही हूँ और आप इस पर सीरियसली से काम करना शुरू कर सके। टिप नंबर 10, मल्टीटास्किंग। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग एक ट्रेंडिंग फैशन चल रहा है, यानी हम यह भी कह सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे काम करना। आपका दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करता है। ब्रेन अगर हम एक साथ 2 या 4 काम करेंगे तो हमारे दिमाग का फोकस 2 या 4 कामों में बढ़ जाएगा, और हमारा दिमाग तभी ज्यादा फोकस करता है जब आप एक ही काम को वैल्यू देते हो। इसीलिए अगर आप एक काम कर रहे हो तो दूसरे के बारे में मत सोचो, उसी एक काम पर फोकस करो। इससे आप अपने दिमाग को एफिशिएंटली यूज कर सकेंगे। टिप नंबर 11, सीखते रहो। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। या आई नो, पुरानी ही मगर चल जाएगी। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। चाहे आप किताब पढ़ सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, या फिर कोई नई चीजें सीखो, या नई टेक्निक के साथ काम करो, पर कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहो। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए आप माइंड गेम भी खेल सकते हो, जैसे कि पजल, चेस। इससे आपके दिमाग की एक्सरसाइज भी हो। और सबसे लास्ट, आप अपने दिमाग को इमेजिन करो किसी सुपर हीरो की तरह, जैसे कि स्पाइडरमैन है या फिर सुपरमैन, और इन टिप्स को अपना के आज हमारा दिमाग भी बनेगा दिमाग मैन। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना भूलना मत, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।